आने वाले 2-3 दिन में कुछ विधेयक इस तरह के पास होंगे जिसमें कि विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से संसद में गतिरोध बना हुआ है और उस गतिरोध का जो आधार है वो संसद में हुई सुरक्षा चूक। संसद में विपक्ष ये चाहता है कि सुरक्षा चूक के मामले में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री बयान दें, लेकिन सत्ता पक्ष भी अपनी जिद में अड़ा हुआ है। जबकि महत्वपूर्ण बात ये थी कि जिस सांसद ने पास जारी किया था उसका निलंबन भी होना चाहिए था, लेकिन उसकी मांग नहीं उठाई है उन्होंने। वो सांसद का भी निलंबन पहले होना चाहिए था, तो शायद हो सकता है ये शोर शराबा कम होता। लेकिन विपक्ष भी अप्रत्याशित रूप से केवल ये डिमांड कर रहा है कि गृह मंत्री इस पे बयान दें, और उस पर स्थिति अराजक सी बनी हुई है। और जो सांसदों का व्यवहार है वो जो है संवेदनशील नहीं है। तो सक्सेना साहब, आपके इसके पीछे विपक्ष की क्या मंशा है या पक्ष की क्या मंशा है? देखिए, मैं फिर कहता हूं कि हर काम कभी ना कभी पहली बार होता है, और जब वो बार बार होता है तो वो परंपरा कहलाती है जी। कई मामलों में अच्छी परंपराएं भी बनती हैं जिन्हें हम बार बार फॉलो करना चाहते हैं। कई बार अप्रिय और लोकप्रिय और नकारात्मक परंपरा बन जाती है। तो ये जो परंपरा चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, बहुत ही नकारात्मक है। ये जनतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध है। मुझे ये लगता है कि पक्ष और विपक्ष लोकसभा में कार्य नहीं करना चाहते, ये फॉर्मेलिटी से लग रही है। ये नहीं, ये मैं आपको और क्लियर बता रहा हूँ। ये पक्ष और विपक्ष का खेल तो अलग चलता रहेगा, पर ये ब्यूरोक्रेसी के हम पकड़ में हैं। आज ब्यूरोक्रेसी निरंकुश है और ब्यूरोक्रेसी के काम को तो ब्यूरोक्रेसी से आपके संसद से क्या लेना देना? देखिए संसदीय कार्य मंत्री है आपके साथ। देखिए, संसद में जवाबदेही एक बहुत महत्वपूर्ण होती है और ब्यूरोक्रेसी के काम को संसद ही खुल के डिस्कस कर सकती है। वो अवसर सीमित किया जाता है। मैं इसको एक सीमित दायरे में सवाल आपसे पूछता हूँ, आपकी राय जानता हूँ कि क्या विपक्ष की ये डिमांड उचित है या अनुचित है? नहीं, विपक्ष की डिमांड जो लोकतांत्रिक परंपरा है और परंपरागत रूप से ये उचित है, और ये गृह मंत्री जी का भी दायित्व है और हमेशा रहा है। ये गृह मंत्री वो गृह मंत्री हैं जो सरदार पटेल को अपना आदर्श मानते हैं। सरदार पटेल कभी भी संसद से विमुख नहीं हुए, अगर ये पुराना रिकॉर्ड देख लें। नहीं, अगर ये उनकी मांग सही है जी, क्या तरीका सही है? क्या तरीका हो सकता है? देखिए, वॉकआउट किया जा सकता है। अगर आप संसद में अशोभनीय हरकत कर रहे हैं या हल्ला मचा रहे हैं तो क्या ये सांसदों के स्तर पर ठीक है? मैं कहता हूँ विरोध का जो स्वरूप है, मेरा जो ऐतराज है वो विरोध के स्वरूप में मेरा आपसे, और मैं समझता हूँ कि शायद कुछ ना कोई विपक्ष भी अपॉर्चुनिटी लेना चाहता है। नहीं, विपक्ष तो अवसरवादिता के लिए आया ही है। विपक्ष सरकार को जवाब देने के लिए, बाध्य करने के लिए आपका ध्यान आज की एक बैठक की तरफ करना चाहता हूँ जी। आज सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की बैठक है जी। तो इसमें मुझे लगता है कि संसद में अपना अपर हैंड दिखाने की हर दल की अपनी व्यवस्था है। कांग्रेस दिखाना चाहती है कि हारने के बाद भी इंडिया में वो एक सबसे बड़ा दल है, तो वो अपना पक्ष दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये इसके पीछे कोई देश की सुरक्षा की चिंता नहीं है। इंडिया गठबंधन की बैठक है शाम को, बिल्कुल, और उसके बाद उसमें अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए कांग्रेस लीड इस तरह से असंतोष हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है सत्ता पक्ष ने इस बात को क्यों नहीं बनाया? अगर वो ये बात मान लेते हैं कि गृह मंत्री बयान दे देते हैं जी हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के दिमाग में कुछ और है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो अपने विधेयक लेकर बैठी है। उनके लास्ट टारगेट है जी, उन्हें इन विधेयकों को पास कराना है जी, वो चाहे संसद से कोई लोग भी चले जाएं। तो आपको क्या लगता है कि ये सत्ता पक्ष को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि 2-3 दिन में हल्ला मचता रहता और अपने विधेयक पास करा के वो चले जाते? मैं तो आपको एक चीज कह रहा हूँ, मान लीजिए खूब बहिष्कार ना हो, कुछ भी हो, अगर बिल रखेंगे तो पास होगा ही, क्योंकि बहुमत है। नहीं, राज्यसभा की स्थिति तो राज्यसभा में भी राज्यसभा में बहुत सारे बिलों का महत्व तो नहीं है, क्योंकि संयुक्त सदन भी हो सकता है। संयुक्त सदन में आज भी बहुमत है। तो इन्हें गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए। उन्होंने पूरी सरकार को दिक्कत में डाल रखा है। गृह मंत्री आगे कहते हैं कि ये स्पीकर का काम है, मेरा नहीं। सक्सेना साहब, मुझे आने वाले समय पर ये मेरा इमेजिनेशन है जी जी कि
नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा माने जाते हैं क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने में। तो जो निलंबन हुआ है किसी भी मुद्दे पर जी, उस स्थिति में विशेषकर मेरा ध्यान राज्यसभा की तरफ जा रहा है जी। आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूंगा कि जब धारा 370 का विधेयक राज्यसभा में बिना संख्या बल होते हुए सत्ता पक्ष ने पास करा लिया तो उसके पीछे अमित शाह की स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने उसको पिछले 2-3 महीने वर्कआउट किया था और विपक्ष के कई सांसदों को राज्यसभा के संसदीय दौरों पर बाहर भेज दिया था। तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा की उन्होंने स्टैटिस्टिक्स अपने फेवर में करके 370 पास कराई थी। कल 45 सदस्य राज्यसभा के निलंबित किए गए। तो मुझे लगता है कि ये निलंबन केवल ईगो पर नहीं है जी, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है क्राइसिस में कि जो विपक्ष जो क्राइसिस आया है सुरक्षा चूक में कुछ एक ऐसा नया काम कर दिया जाए जिसमें ये पुरानी चीज़ें सब बल्कि एक नई डिस्कशन पे पूरी दुनिया शुरू हो जाए। तो आने वाले 2-3 दिन में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह राज्यसभा में कुछ ऐसे बिल पास कराने की कोशिश करेंगे कि जो संख्या बल पर और विपक्ष की मानसिकता के मुताबिक पास नहीं हो सकते थे और वो देश हित में हो सकते हैं। तो अभी जो हम सब लोगों के दिमाग में एक बात बार बार डाली जा रही है कि सत्ता पक्ष जो है लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहा है, तो मैं समझता हूं कि वो सारी बातें समाप्त हो सकती हैं और नरेंद्र मोदी अमित शाह अगर ये डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप करते हैं स्टैटिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको मुद्दा विपक्ष नहीं दिया है उनके हाथ में, तो अगर ये निलंबन हो रहा है तो वो ईगो के लिए नहीं हो रहा है। मैं समझता हूँ कि समझदारी इस बात पे दिख रही है कि गृह मंत्री या सत्ता पक्ष एक ऐसे विधेयक पर राज्यसभा में कल या परसों, क्योंकि अभी 3 दिन और बचे हैं, तो विधेयक पास करा के जनता के फेवर में कुछ इस तरह का काम करेंगे जिसमें उनको जनता को नज़र आएगा कि सरकार ने इस अपॉर्चुनिटी को भी एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में उपयोग किया। तो दोस्तों मुझे ऐसा महसूस होता है कि आने वाले 2-3 दिन में कुछ विधेयक इस तरह के पास होंगे जिसमें कि विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा और सत्ता पक्ष अपने आखिरी सत्र में अपने सदन के आखिरी सत्र में अपने उद्देश्य पूर्ति करते हुए जनता में जाने की तैयारी कर रहा है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हमेशा डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप के लिए जाने जाते हैं, तो वो जिस तरह की डिक्टेटरशिप कही जा रही है वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। आगे 2-3 दिन में क्या होता है आइए जानते हैं और देखते हैं कि सत्ता पक्ष इसको किस तरह से लेता है। धन्यवाद।